देखिए फैमिली ऑफ लाइंस को समझने के लिए आपको एक सिंपल सी चीज यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि सर फैमिली का मतलब क्या होता है, परिवार। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपको कैसे पता कि आप अपने ही परिवार के सदस्य हो, तो आप कहोगे सर एक कॉमन लिंक होगा जिससे मैं बता सकता हूं कि मैं मेरे ही परिवार का सदस्य हूं और आप मेरे परिवार के सदस्य नहीं हो। वो कॉमन लिंक है डीएनए, है ना। कि मैं अपने मम्मी पापा का बेटा हूं या बेटी हूं, ये बात कैसे पता चलेगी कि अगर हमारा डीएनए टेस्ट हो जाए तो वो कॉमन लिंक क्या है हमारे पास, डीएनए। एक ही कॉमन लिंक से हम लोग साइंटिफिकली जुड़े हुए हैं कि अगर हमारा डीएनए मैच कर जाता है हम कॉमन फैमिली को बिलोंग करते हैं। बिल्कुल सेम तरीके से, बिल्कुल सेम तरीके से जब हम फैमिली ऑफ लाइंस की बात करेंगे तो उसमें ये सारी लाइनें एक ही कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से जुड़ी होंगी। जितनी भी लाइनें एक ही कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करती हैं वो सारी की सारी सेम फैमिली को बिलोंग करती हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब मैथमेटिकली इसको कैसे हम लोग करते हैं कि मान के चलिए L1 इक्वल टू 0 और L2 इक्वल टू 0 दो लाइनें आपके पास थी, ठीक है। और वो दो लाइनों जो है अल्फा बीटा और अल्फा बीटा से पास कर रही थी इस लाइन से। तो इसकी फैमिली आप कैसे लिखोगे, द फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ L1 इक्वल टू 0 L2 इक्वल टू 0 कैन बी रिटन एज L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। कैसे लिख सकते हैं, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। जो भी दो लाइनें, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं बच्चा लोग, जो भी दो लाइनें इस फॉर्म में आ सकती हैं वो सेम फैमिली को बिलोंग करेंगी। डिपेंडिंग अपॉन द लैम्डा उनकी कंडीशंस चेंज हो सकती हैं। डिपेंडिंग अपॉन लैम्डा उनकी कंडीशंस चेंज हो सकती है। हम क्वेश्चन के जरिए समझेंगे कि कैसे सर, ठीक है। और लैम्डा आर को बिलोंग करता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। चलिए थोड़ी सी थ्योरी और, कि L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ लाइंस विच आर पासिंग थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट एंड दैट फिक्स्ड पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 L2 इक्वल टू 0। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अल्फा कॉमा बीटा से पास करेगा अल्फा कॉमा, जो सेम इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ठीक है। ये बात लिख दी गई है आपके लिए। L1 इक्वल टू 0 L2 इक्वल टू 0 आर टू इंटरसेक्टिंग लाइन, देन द लाइन L3 जो नई इनकी फैमिली में नया फैमिली बिलोंग करेगी वो अल्फा L1 प्लस बीटा L2 के फॉर्म में भी हो सकता है, आर द फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 इक्वल टू 0। सेम इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेंगे। बस समझने की बात इतनी सी थी। सेम इंटरसेक्शन पॉइंट से जितनी भी लाइनें पास करती हैं वो सब की सब सेम फैमिली को बिलोंग करती हैं और उनको हम लोग L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 से लिख सकते हैं मैथमेटिकली। चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इसमें अलग अलग टाइप है। इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली टाइप 1 डिस्कस करेंगे, है ना। Hello students, a quick break here. I wanted to tell you about something that can really boost your IIT JEE preparation. स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी जगह है, क्या कोई ऐसी वेबसाइट है जहां पर हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, टॉपिक को बहुत अच्छे से मास्टर कर सकते हैं, हम चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं और उसी के साथ हमें क्या उसके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे क्या? वेल, दैट्स द रीजन आई हैव क्रिएटेड क्रैक द मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, आप crackthemaths.com पर जाइए, वहां पर आपको एक कॉलम मिलेगा, फ्री टेस्ट का कॉलम। यहाँ पे फ्री टेस्ट पे क्लिक कीजिए और वहां पे फोल्डर्स आपको दिख जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। आप कोई भी, सपोज हमने मैथ्स का एग्जांपल लिया, और आप कोई भी चैप्टर जो भी आपका कमजोर है, उसमें जो भी टॉपिक कमजोर है आप उसको ओपन कर लीजिए। वहां पे डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं, जो भी आपको लगता है मेरा ये टॉपिक वीक है, वो आप खोल के प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। यहाँ पर आपको 5 to 10 क्वेश्चंस के सेट मिलेंगे और यहाँ पे ये प्रैक्टिस जो है टाइम बाउंड होती है, मतलब टाइमर चलता रहेगा, ताकि लास्ट में आप ये एनालाइज भी कर पाएंगे किस क्वेश्चंस को करने में मैंने कितना टाइम जो है व्यतीत किया, कितना टाइम हमने इसमें लगा दिया। सबमिट टेस्ट कर देंगे। सबमिट टेस्ट करते ही आपका रिजल्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। देखिए, आप अगर इसके इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप ऐप पर जाकर के जो है सॉल्यूशन देख सकते हैं या ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे जब टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आपको तुरंत का तुरंत इसका जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। फ्री टेस्ट है, एकदम फ्री है। अदरवाइज यहाँ पे 2 घंटे बाद आपको आपका जो भी सॉल्यूशन है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इवन ये तो रहा टॉपिक वाइज, आप कोई भी टॉपिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट्स का। और यहाँ पे फ्री चैप्टर वाइज टेस्ट है, इवन चैप्टर वाइज टेस्ट आप दे सकते हैं। यहाँ पे 25 क्वेश्चंस होंगे, आप देख सकते हैं कितनी देर में मैं ये पेपर जो है दे पा रहा हूँ। और भी हम ऐसे टेस्ट लाते रहेंगे, आपके लिए अपलोड करते रहेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए आप लोग, है ना, तरक्की करते रहिए हैं, ठीक है। पूरी तैयारी जोरों शोरों से कीजिए, अच्छा स्कोर कीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए। क्रैक द मैथ्स आपके साथ है। थैंक यू।
तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। देखिए ये L1 एंड L2 आपको दो लाइनें दे दी गई हैं, इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो पास करेगी वो फैमिली ऑफ लाइंस आपको बतानी है, और उनकी अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग 4 सवाल हमको अलग अलग ये जो है दे रखे हैं। अगर मैं इसके इंटरसेक्शन की बात करूं, इन दोनों को लाइन का अगर इंटरसेक्शन निकाला जाए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, डायरेक्टली आप लोग निकाल सकते हैं दोनों को सॉल्व करके, कि वो आएगा -2,0, है ना। -2, देखिए इसको डाल के देखिए -2,0, ये भी 0 बन रही है और ये भी 0 बन रही है, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट से -2,0 से ये सारी की सारी लाइनें पास करेंगी, लेकिन किस तरीके से पास करेंगी वो कंडीशन हमको यहाँ दे रखी है। तो क्यों ना इसकी फैमिली से बनने वाली लाइन है, सबसे पहले तो मैं वो लिख लेता हूँ, कैसे लिखी जाती है आप सबको पता है कि सर लिखने का तरीका होता है L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0। आप L1 को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3x माइनस 4y प्लस 6 प्लस लेमडा, और यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना। अब लेमडा की अलग अलग वैल्यू आप निकाल के डालते रहिए, तो उस कंडीशन के साथ, जो भी कंडीशन आपको दे रखी है उस कंडीशन के साथ 0 -2,0 से पास करने वाली वो लाइन आपको मिलती जाएगी। अच्छा, इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा 3x लेमडा, तो यहां से x अगर मैं कॉमन ले लूं तो मेरे पास ये आ जाता है 3 प्लस लेमडा x, और यहां से अगर मैं इसका निकालने की कोशिश करूं, अगर मैं y कॉमन ले लेता हूं, है ना, y को कॉमन ले लेता हूं, तो ये आ जाता है लेमडा -4, और यहां से आ जाता है ये 6 प्लस 2 लेमडा, है ना। मैंने इसको ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिख दिया है। अब मेरा पहला पॉइंट क्या कहता है, मैं लेमडा कैसे निकालूंगा। गिवन कंडीशन से हम लोग लेमडा निकालते हैं। पहली कंडीशन है कि हैविंग नॉन जीरो इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, नॉन जीरो इंटरसेप्ट चाहिए एक्सिस पे, इक्वल, नॉन जीरो इक्वल। अब आपको याद होगा तो मैंने कुछ पॉइंट मेंशन किए थे, है ना। नॉन जीरो इक्वल इंटरसेप्ट कैसे बनता है, या तो ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, देखो ना इक्वल है ये भी, ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो इसका मतलब इसका स्लोप कितना होता है लाइन का, हमेशा -1 के बराबर होता है। तो ये जो आपको फैमिली ऑफ लाइन मिली है, इसका स्लोप आप किसके बराबर कर दो, माइनस। स्लोप कैसे होता है, -a/b, -a कोफिशिएंट ऑफ x 3 प्लस लेमडा डिवाइडेड बाय b लेमडा -4 इक्वल टू -1। स्लोप कितना हो गया, -1। ये पार्ट नंबर 1 कर रहे हैं हम लोग, ये पार्ट नंबर 1 है। आपने इधर उधर किया, -3 माइनस लेमडा इक्वल टू माइनस लेमडा प्लस 4, लेकिन आप देखेंगे लेमडा से लेमडा कट जाएगा, ये तो ब्लंडर हो जाएगा भैया। तो आपको ऐसा ब्लंडर करना नहीं है। कभी भी ऐसी सिचुएशन आपकी जिंदगी में आए कि लेमडा ही आपकी पिक्चर से गायब हो रहा है, कैसी सिचुएशन आए, लेमडा ही आपकी पिक्चर से गायब हो रहा है, तो आप क्या करें, लेमडा से डिवाइड करते हैं। तो -3 बाई लेमडा -1 इक्वल टू -1 4 बाई लेमडा। अब -1 से -1 कट गया, आप इसको इधर लेके चले जाइए, है ना, तो ये आ जाएगा 7 बाई लेमडा इक्वल टू 0, और यहाँ से आप कह सकते हैं 1 बाई लेमडा इक्वल टू 0, मतलब 1 बाई लेमडा की वैल्यू जो है 0 आ गई। लेमडा पिक्चर में तो है कम से कम। अब मैंने क्या काम किया, इक्वेशन नंबर 1 को लेमडा से डिवाइड कर दिया, है ना, यहाँ पे किया डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय लेमडा। तो जैसे ही आप लेमडा से उसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा कितना, x 3 बाई लेमडा प्लस 1 प्लस वाई 1 माइनस 4 बाई लेमडा प्लस 2 प्लस 6 बाई लेमडा इक्वल टू, अब देखिए 1 बाई लेमडा 0 है, 0 ये 0 ये 0, तो बचा कितना, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये आपकी वो फैमिली इक्वेशन आ गई जहां पर देखिए आप देखेंगे इसका स्लोप भी -1 है, और ये -2,0 से भी पास कर रही है। आप डाल के देख लीजिए -2,0, ये वहां से भी पास कर रही है लाइन। तो इस तरीके से हम लोग जो है निकाल पाते हैं बेसिकली जो है कंडीशन। अब ये लाइन वो सेम भी हो सकती है, हो सकता है सेम आपको लाइन दिख रही हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कंडीशन आपको कैसे अप्लाई करनी है। सेकंड कंडीशन है नियरेस्ट टू ओरिजिन। तो अब ये जो हमें फैमिली से लाइन मिली है, ये वाली इक्वेशन नंबर 1, ये ओरिजिन के सबसे पास कब आएगी, अरे जब ओरिजिन से पास कर जाएंगी। ये लाइन नंबर 3 है भैया, ये लाइन नंबर 3 है, ध्यान रखना, L3 है ये, है ना। जो नई लाइन मिल रही है हमको, L1 और L2 से एक L3 लाइन पास करेगी जो फेम फैमिली को बिलोंग करेगी, और कंडीशन क्या है कि ओरिजिन के नियरेस्ट, ओरिजिन के नियरेस्ट कैसे जाएगी, ओरिजिन से ही पास कर दो ना, या तो यहाँ हो गया, सबसे नियरेस्ट ओरिजिन पास कर जाए, तो L3 में ओरिजिन को डाल दो,
और जब आप L3 में ओरिजिन को डाल दोगे तो आपको कितना मिलेगा, सिंपल मिलेगा, 0,0 को पास करा दो किससे, L3 से, तो ये आपको मिल जाएगी सेम चीज, कितनी मिल जाएगी, 2 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0, यहाँ से आ गया लैम्डा इक्वल टू -3। अब ये लैम्डा -3 उठा करके आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, आपको लाइन मिल जाएगी। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, कॉन्करेंट विद दिस एंड दिस लाइन, ये दो लाइन के कॉन्करेंट होना चाहिए, 3 4 -1 1 -1 1। तो कॉन्करेंट की कंडीशन क्या थी, डिटरमिनेंट बना लीजिए भैया, उसका जो आएगा वो 3 प्लस लैम्डा -4 और 2 लैम्डा -6, और ये 3 4 -1 1 -1 1, आई थिंक यही है ना, नहीं -1 है यहाँ पे, ये भी -1 है, इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद में आपको जो है जो लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, अगेन वो लैम्डा की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे तो L3 इस कंडीशन के आप साथ आपको मिल जाएगी। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, विच इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम 1,2, 1,2 से वो लाइन मैक्सिमम डिस्टेंस होनी चाहिए, आइए समझते हैं। तो भैया ये L1 थी, ये L2 थी, अब ये हमारी L3 जा रही है, देखो ये L3 जा रही है, ये L3 जो है हमारे पास कहां से मैक्सिमम डिस्टेंस कहां से होनी चाहिए भैया, 1,2 से मैक्सिमम डिस्टेंस। अच्छा, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हमने इसका निकाल ही लिया था, कितना होता है -2,0, ये पॉइंट। मैक्सिमम डिस्टेंस आप खुद दिमाग लगाइए कि डिस्टेंस होता है जो हमेशा परपेंडिकुलर होता है ना, डिस्टेंस कैसा होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अब आप छोटा सा जब आप दिमाग लगा लेंगे, भैया ये पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है, इसका मतलब स्लोप पता है मुझे, इस लाइन का स्लोप कितना होगा, ये वाली लाइन का स्लोप, जरा इसका स्लोप लिखते हैं। तो 2 - 0 2, 1 - 2 1 माइनस ऑफ -2, कितना आ गया, 2/3 आ जाएगा मेरे हिसाब से। अगर ये लाइन का स्लोप 2/3 है तो इसका -3/2 होगा, करेक्ट बात, इसका कितना होगा -3/2, क्योंकि आप देख लीजिए मैंने सही निकाला है, 2/-0, फिर y2 - y1 x2 माइनस ऑफ x1, तो ये 1/2/3 आएगा, और ये उल्टा कितना हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। अब आप एक बात बताइए, आपको इस लाइन का स्लोप पता है, और इस लाइन का स्लोप आप इक्वेशन 1 से कैसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y लैम्डा -4, और इसका स्लोप किसके बराबर है, -3/2 के। इसको इक्वेट कर दीजिए, लैम्डा की फिर से वैल्यू आएगी, और लैम्डा की इक्वेशन आप इक्वेशन नंबर 1 में डालते ही आपकी ये वाली जो L3 आ जाएगी, वो L3 आपकी निकल आएगी। तो ये टाइप 1 के क्वेश्चंस हमने इस लेक्चर में देख लिए हैं कि फैमिली ऑफ लाइन से एक तरीके के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मैं वापस बता देता हूं जिन बच्चों को समझ नहीं आया होगा कि L1 प्लस लैम्डा L2 की फॉर्म में जो भी लाइन जो है फैमिली ऑफ लाइन के रूप में रिप्रेजेंट की जा सकती है, और लैम्डा को आप डिफरेंट कंडीशन जो आपको दे रखी होती है उनसे हम जो है निकाल लेते हैं। क्वेश्चन की जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्सेप्ट ये आसान हो जाएगा आपके लिए, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, अपनी ही फैमिली की तरह आप इसको समझिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप 2 भी डिस्कस करेंगे, फैमिली ऑफ लाइन से रिलेटेड जो टाइप 2 क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक द मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे, लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।